हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं क्लास 10 के चैप्टर 10। नाम है चैप्टर का सर्कल, उसकी एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। मेरा नाम है गौरीशंकर माहेश्वरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएसएम सर। क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में? प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। मतलब क्या कहानी है, इसको हम थोड़ा डायग्राम से समझ लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो चलिए इसमें क्या है, इतना बड़ी कहानी में हमसे एक वर्ड स्पेशली यहाँ पर आया था, वो सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब एंगल दो लेंगे उसका सम कितना आएगा 180। दो एंगल का सम कितना आता है 180 सप्लीमेंट्री में। तो हम बच्चों यहाँ पर एक सर्कल बना देते हैं मस्त वाला। ये लीजिए, बना दिया गोल सर्कल, ठीक है। अब इसमें एक सेंटर भी होगा, बना दिया। अब हमें बनानी है टेंजेंट। हम बनाते हैं यहाँ से टेंजेंट, एक टेंजेंट यहाँ से। दोनों का पॉइंट, दोनों टेंजेंट का कॉमन पॉइंट यहाँ पर है, उसको नाम बच्चों हम देते हैं P। इसका नाम देते हैं A और इसका नाम देते हैं B। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए। अब हमें क्या करना है, इससे इसको मिला देना है, इसको इससे मिला देना है, ठीक है सर। थोड़ा सा ये एंगल शेप में बनेगा जब ये मीट करेगा, कहाँ बच्चों? सेंटर पे। तो ये कुछ एंगल जैसा टेढ़ा हल्का सा दिखेगा, ठीक है। अब हुआ क्या, क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो ये आपके पास एंगल है और जो एंगल यहाँ बना है लाइन सेगमेंट को ऐड करके, ये दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो क्या एंगल आना चाहिए? सप्लीमेंट्री। क्वेश्चन में ये बोला है, आप फिर से एक बार देख लेते हैं कि द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, ये रही टेंजेंट, ये और ये, इसके बीच में जो एंगल बना है वो ये रहा। कहां से बनाई गई है? एक्सटर्नल पॉइंट से, सर्कल के ऊपर। इस सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। ये रहा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का, ये रहा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब इनको क्या करना है, हमें ऐड कर देना, जोड़ना है। तो यहां पर बनेगा सेंटर पे। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को अगर आप ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए बच्चों? 180 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन, इसका नाम हमने दे दिया O और हम क्या करते हैं, इन दोनों को भी ऐड कर देते हैं। चलिए ठीक है, डायमीटर बना दिए। अब क्या कहानी है उस पर आते हैं। तो हम यहां पर आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। लेट PA एंड PB बी द टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल, ठीक है। P क्या है? एक्सटर्नल पॉइंट है जहां से टेंजेंट ड्रॉ की गई है, चलिए ठीक है। एंड OB द सेंटर ऑफ द सर्कल, और हमने O को क्या लिया है बच्चों? सेंटर ले लिया है सर्कल का, चलिए ठीक है। OA एंड OB इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। सब कुछ लिख दीजिए जो आपको देखने में है और जो आपने बनाया। चलिए अब आ जाते हैं बच्चों किस पर, हम आते हैं OA पर, फिर आते हैं OB पर। अब OA कहां चलेगी? टेंजेंट के पास। तो रेडियस क्या होती है? टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है। एक रेडियस OA है और एक रेडियस OB है, और टेंजेंट क्या मिल गई? इस तरफ PB और इस तरफ मिल गई PA। तो हम लिख देते हैं रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है सर। तो जैसे ही हमने टेंजेंट वाला ये स्टेटमेंट लिखा, तो हम क्या करेंगे कि जो PA है, PA इस पर परपेंडिकुलर AB, OA परपेंडिकुलर तो क्या आ जाएगा बच्चों? PA, ठीक है। ये रहा OA किस पर परपेंडिकुलर? PA पर। और OB किस पर परपेंडिकुलर आ गया? एंड OB किस पर परपेंडिकुलर आ गया बच्चों? PB पर। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये एंगल बनेंगे ये दोनों कितने हो जाएंगे बच्चों? 90 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूं OAP, हेंस एंगल OAP कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। दूसरा OBP, एंगल OBP भी कितना हो जाएगा बच्चों? 90 डिग्री। चलिए दो एंगल तो मिल गए। अब हमें ये मिल गया क्वाड्रिलेटरल OAPB। ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल। तो हम लिखते हैं
इन क्वाड्रिलेटरल OAPB क्या मिलेगा? OAPB में हमें क्या मिला? एक एंगल मिला है OAP, एंगल OAP प्लस का OBP, ये लीजिए OBP प्लस का BOA, एंगल का AOB लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, AOB लिखिए चाहे BOA लिखिए चलता है। लास्ट आएगा APB, एंगल APB किसके बराबर आएगा बच्चों? 360 के। हमें तो रीजन पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम होता है 360, तो हमने एक एंगल ये लिया, दूसरा एंगल ये लिया, तीसरा ये लिया, चौथा ये लिया, चारों को किसी तरीके से भी ऐड कर दो, कितना आने वाला है बच्चों? 360। शायद यहां तक की बात क्लियर होगी, वीडियो दिख रहा है, सब कुछ चेक कर लिया जाए। चलिए सब कुछ ओके। अब हम लोग यहाँ पर जो दो वैल्यू आई थी उसको लिख देते हैं, लिखते हैं 90 डिग्री OAP की वैल्यू ये रही, OBP की वैल्यू भी कितनी बच्चों? 90 प्लस का कितना आ जाएगा? एंगल AOB प्लस का एंगल आएगा APB, किसके बराबर आ गया बच्चों? 360 के। 90 प्लस 90 होता है 180, एंगल AOB एंगल APB किसके बराबर आ गया बच्चों? 360 डिग्री के। ठीक है, अब हम चल जाते हैं ऊपर। ये सब तो आपने नोट कर लिया होगा, तो चलते हैं थोड़ा ऊपर। चलिए, नोट हो गया? चलिए ठीक है। नोट होने के बाद हम आ जाते हैं आगे। तो हम यहां से आगे लिखते हैं, तो मिलेगा एंगल AOB प्लस एंगल APB इज इक्वल टू 360 में से क्या माइनस हो जाएगा बच्चों? 180 को ट्रांसफर करते हैं, 180 डिग्री क्या मिल जाएगा? 180 डिग्री। तो एंगल AOB प्लस एंगल APB किसके बराबर आ गया बच्चों? 180 डिग्री। तो हम यही तो प्रूफ कर रहे थे, ये थोड़ा सा मिट गया, वापस बना दें। तो हम यही तो प्रूफ कर रहे थे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिल करके बनाएगा सप्लीमेंट्री, मतलब 180। तो दो एंगल का सम हो गया 180। जो एंगल हमको ढूंढने थे वो ये था और ये था, इन्हीं दो का प्लस कितना है? 180। मतलब हमारी बात प्रूफ हो गई। तो हम लिख देते हैं, हेंस द एंगल बिटवीन, जो स्टेटमेंट है पूरा लिख दीजिए, जो है पूरा लिख दीजिए। द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle, इसको थोड़ा सा और मिटा देते हैं, टू द एंगल, क्या लिखना होगा आगे? सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट joining the points of contact at the सेंटर। फिर तो हमने बच्चों यहां से स्टार्ट किया, कहानी यहां तक लिख दी। थोड़ा देखने में, सुनने में और थोड़ा बड़ा बड़ा लगता है आंसर, वरना तो छोटा सा आया था 4-5 लाइनों का, तो हम बड़ा करने के लिए स्टेटमेंट लिख देते ताकि हमारा प्रूफ अच्छी तरीके से दिखने लग जाए। क्या था इस क्वेश्चन में? हमने सबसे पहले डायग्राम बनाया सर्कल, दो टेंजेंट ड्रॉ की सेम पॉइंट से, फिर हमने रेडियस बना दिया। रेडियस बनाते ही हमें OAPB एक क्वाड्रिलेटरल मिला। उससे पहले हमें पता था कि रेडियस टेंजेंट पे क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो OA परपेंडिकुलर हो गई PA पर और OB परपेंडिकुलर हो गई PB पर। ठीक है, तो जैसे परपेंडिकुलर बनाया तो हमको पता चला OAP 90 डिग्री और OBP भी कितना हो गया? 90 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल हम लेके चलते हैं OAPB। ठीक है सर, और जैसे हम लेके चले तो हमको 4 एंगल मिले थे, जिसका नाम था OAP, OBP, APB और AOB। हमने इन चारों एंगल का प्लस किया और क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम होता है 360। हमने जैसे यहाँ 360 किया तो दो एंगल हमें मिल चुके थे जो कि A और B पर थे, उन दोनों की वैल्यू को हमने रख दिया। जब हम सोल्व किए तो हमें सिर्फ और सिर्फ जो बचा हुआ एंगल था APB और AOB,
AOB और APB का सम कितना मिल गया 180, और दो एंगल का सम अगर 180 आ जाए तो एंगल क्या होता है बच्चों, सप्लीमेंट्री। तो हमको ये स्टेटमेंट मिल गया और हमने पूरा का पूरा स्टेटमेंट वही लिख दिया जो क्वेश्चन में गिवन था। तो जल्दबाजी नहीं है क्वेश्चन में हमें, और ये तरीके थे सिर्फ और सिर्फ यहाँ से स्टार्ट करना था। मेन आपको कहानी जो है बहुत सारे क्वेश्चनों में हम इनको सॉल्व कर चुके हैं, तो अब ये आपको थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए। पुरानी चीजें लगेगी, रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट पे, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360, दो एंगल मिल चुके हैं, दो मिलेंगे, दोनों का सम बचेगा 180, 180 होता है सप्लीमेंट्री, और हमारा क्वेश्चन खत्म। तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, क्योंकि धीरे धीरे कुछ नए नए टर्म्स इसमें ऐड होते रहेंगे, और ये कहानी थोड़ी सी कंफ्यूजन वाली थी जिसको हमने अच्छी तरीके समझ के डायग्राम में डाल दिया। मिलेंगे इसके अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए।